दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस चर्चा कार्यक्रम में मैं ये चर्चा करूंगा आपसे कि मोदी सरकार जनता की अपेक्षाओं को कुचल रही है। ये कैसे कुचल रही है? आइए हम 2014 यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से मैं समीक्षा कर रहा हूँ। हम लोग समीक्षा करते हैं, देखते हैं कैसे कुचल रही है मोदी सरकार। तो दोस्तों 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, ये सबसे पहले वो पेट्रोलियम पदार्थ के पीछे लगी कि पेट्रोलियम पदार्थ से कैसे कमाया जा सकता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो पहले जो था कांग्रेस सरकार में, जो पिछले जो भी सरकार, चूंकि भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी यानी अटल जी की सरकार भी आई है, लेकिन उस समय भी जो पहले से जो नियम कायदा कानून थे वो चलते आ रहे थे जो जनता के अनुकूल हुआ करते थे। तो उस समय जो है पेट्रोलियम पदार्थ महीने में समीक्षा होती थी उसकी, और महीने में अगर ये क्रूड ऑयल वो कच्चा तेल जो है सस्ता हुआ तो तेल यहाँ पेट्रोलियम पक्का सस्ता होता था, अगर महंगा हुआ है तो महंगा होता था। इसीलिए इसी तरह से रेट बढ़ा करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने क्या किया कि इनके अंदर मन की बात क्या थी, इनकी मंशा क्या थी, ये क्या किए कि 2014 से एवरीडे प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ की समीक्षा होने लगी और ये उसका रेट जो है तय होने लगा। तो प्रतिदिन जब से रेट तय होने लगा, जनता उसी समय सोचने लगी कि भाई ये प्रतिदिन मतलब करने की क्या आवश्यकता है, इसका मतलब इसकी मंशा में कुछ है कि कैसे कमाया जा सकता है जनता से। तो पेट्रोलियम पदार्थ सबसे पहले बढ़ा। तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जब भी डीजल और पेट्रोल जब भी बढ़ते हैं तो इसका भार सीधे जनता पे पड़ता है। वो कैसे सीधे जनता पे पड़ता है कि जनता चूंकि हमारे भारत देश में हर जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चूंकि चैनल सिस्टम है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई ग्राहक है तो कोई विक्रेता है, कोई कंपनी मालिक है तो कोई उसका वर्कर है, तो एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ जब भी फैक्ट्रियों में जहाँ पे डीजल और पेट्रोल पे जहाँ मशीनें चला करती हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ यूज़ करती है तो वहाँ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोलियम पे जब भी रेट बढ़ेगा तो जो सामान प्रोडक्ट होता है उस पर भी रेट बढ़ेगा। वो जनता के पास महंगा होते और क्या जो टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह जो लगते जनता के पास बहुत महंगा हो जाता है। तो अब जो ग्राहक जो है जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार से खरीदते तो दुकानदार वाला भी चूंकि अपना रेट जो भी महंगाई जो बढ़ी है उसका रेट जोड़कर जनता को देता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ जो ही महंगा होते हैं, सारे सामानों का दाम, चूंकि ढुलाई जो ट्रक वगैरह है जिससे माल ढुलाई होती है और एक शहर से दूसरे शहर जो जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थ का ही उसमें प्रयोग होता है, और उस पर जो भाड़ा बढ़ता है तो सामान का रेट बढ़ जाता है। तो सामान का रेट बढ़ेगा तो जनता पर सीधा पड़ता है। लेकिन जनता जो है, आम जनता वो काम करने से, अच्छा ये बताइए, आम जनता जो गांव में रहती है वो सरकार के हर कानून को कभी सोचेगी, कभी जानेगी? वो तो जो आएगा वो थोप देगा, वो जनता उसको झेलेगी, भोगेगी, परेशान होगी, कष्ट होगी, चूंकि उसका कष्ट कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी आते हैं सरकार उनकी बनती है, जनता से हाथ जोड़ते हैं और सरकार बना लेते हैं, उसके बाद जनता का दोहन करने लगते हैं। तो मोदी सरकार ने जनता का वहाँ कैसे पेट्रोलियम पदार्थ से कैसे जनता से कमाया जा सकता है, उन्होंने ऐसा किया और जनता रोती बिलबिलाती गिड़गिड़ाती रह गई, भाई पेट्रोलियम इतना क्यों बढ़ रहा है। और दिन पर दिन पेट्रोलियम बढ़ते बढ़ते इन 7-8 सालों में, मोदी सरकार का जो 7-8 साल है, पेट्रोलियम 100 से पार चला गया, जो कि इसका इतिहास है, कभी इस देश में पेट्रोलियम पदार्थ 100 से पार नहीं गया था। यह मोदी सरकार कर दिखाई है। तो इसमें जनता कितनी तबाह हुई, कितनी त्रस्त हुई, लेकिन सरकार को कहाँ गम है? सरकार को तो कुछ भी गम नहीं है, क्योंकि सरकार, जनता रोए, जनता तड़पे, जनता बिलबिलाए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता अभी ये जनता चाह रही है कि नहीं भाई पेट्रोलियम पदार्थ कम हो, बहुत महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि उसी पेट्रोलियम पदार्थ से सारे सामान महंगे हो रहे हैं। खाद्य जो किसान लोग हैं खाद खरीदने जाते हैं, बीज खरीदने जाते हैं, जो नाना प्रकार की जो केमिकल जो दवाइयाँ होती है, जो खेतों में छिड़काव होता है, वो खरीदने जाते हैं। सारे चीज़ों पे दाम बढ़ गया। मैं कितना गिनाऊँ आपको? जितने हमारी आवश्यकताओं की चीज़ है, जितने हम आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ बढ़ गया है, सारे चीज़ों पर दाम बढ़ गया है। और समस्या ये है कि जहां महीने का 10,000 लगता था खर्चा, वहां महीने का 15,000 यानी कि 5,000 मोदी सरकार में बढ़ गया है खर्चा। आम जीवन त्रस्त है, आम जीवन परेशान है। तो यहाँ पे
आप देखेंगे कि जनता की अपेक्षाओं को कुचला जा रहा है, क्योंकि जनता त्रस्त थी। जनता ये कह रही थी कि भाई इतनी महंगाई न बढ़े, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने सुनी नहीं, चुप्पी साधे, कुछ बोलती नहीं है, खाली अपनी मन की बात। मोदी जी क्या करते हैं, अपनी मन की बात कह लेते हैं, लेकिन जनता की मन की बात क्या है वो किसी से शेयर नहीं करते, न कहते हैं, जनता की बात को सुनते भी नहीं है। तो यहाँ लगता है ना कि मोदी सरकार जनता की अपेक्षाओं को कुचल रही है, क्योंकि जनता नहीं चाह रही है कि तेल या पेट्रोलियम या सामानों का दाम बढ़े, महंगाई इतनी बढ़े, लेकिन मोदी सरकार को फर्क कहाँ पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जनता की अपेक्षाओं को मोदी सरकार कुचल रही है। दूसरी बात है रोजगार की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है एक भी वैकेंसी ना रेलवे में, ना एग्रीकल्चर में, ना एयरफोर्स में, ना नेवी में, ना आर्मी में, ना कृषि विभाग में, मैंने किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकली। नौजवान, चूंकि पहले से ही बेरोजगारी थी, बेरोजगारी ऐसे नहीं है, बेरोजगारी तो पहले से भी है, बेतहासा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसमें वैकेंसियाँ निकलती थी। कुछ जुआ जो है हर परिवार के जुआ जाते थे, और कुछ सक्सेस होते थे, कुछ अनसक्सेस होते थे, लेकिन नौकरी मिलती थी, हर परिवार से एक नौकरी मिल जाती थी, सबका जीवन यापन सही ढंग से चल रहा था। तो वहाँ पे जब रोजगार की बात जब करते हैं और रोजगार की बात सरकार से बेरोजगार करते हैं, तो वहाँ डंडे खाया करते हैं। पुलिस को छोड़ दिया जाता है, पुलिस को आवारा बना दिया गया। मोदी सरकार में पुलिस आवारा बन गई है, और बेतहासा, और जैसा लगता है कि लकड़ी पे लाठियां चला रही है, उस तरह से हमारे बेरोजगार मारे जाते हैं। तो बेरोजगार कब चाहेंगे कि हमें लाठी मिले, हम नौकरी मांगे हमें लाठी मिले। तो यहाँ भी लगता है कि बेरोजगार, यानी बेरोजगार भी जनता होता है। तो बेरोजगार यहाँ मारे जा रहे हैं, मोदी सरकार में दमन किया जा रहा है, उस पर डंडे चलाए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा चलवाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जनता की अपेक्षाओं को मोदी सरकार कुचल रही है। दूसरी ओर चले हम, महिलाएं जो है अपनी व्यवस्था के लिए मांग करती है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे ना, ये पंचायत चुनाव, तो वहाँ पे यहाँ तक कि जो महिलाएं नॉमिनेशन करने जाती थी, जो वोटिंग करने जाती थी, जब पंचायत चुनाव में जो चेयरमैनी का चुनाव होता है और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, उसमें ज़बरदस्ती अपनी तरफ अपने पाले में वोटिंग कराया गया। चूँकि मोदी उस समय जो है भाजपा उत्तर प्रदेश में उतना सीट नहीं जीत पाई जितना से वो अपना चेयरमैन, अपना ब्लॉक प्रमुख बना सके, लेकिन वो वोट लाठी के दम पे, गोली बंदूक बम पड़ाके के दम पे वो सारी पार्टियों के सब जीते हुए कैंडिडेटों का वोट अपने पाले में करना चाहती थी। वहाँ तो ऐसे भी देखा गया कि वहाँ औरतों के पुलिसों द्वारा या भाजपा के गुंडों द्वारा उनका साड़ियाँ भी खींची गई है। तो दोस्तों वहाँ भी जनता की अपेक्षाओं को कुचला गया। जनता ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और मोदी सरकार ने करवाई, भाजपा सरकार ने, देखिए आप उत्तर प्रदेश में करवाई। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी तरफ। तो हमारे जो कोरोना काल जो बीत गया, तो कोरोना काल में क्या है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में जो पुराने एक चीज़ आप जान लीजिए, पुराने संसद भवन जो है उसको फेल्योर कर दिया मोदी सरकार ने। अब नया संसद भवन बना रही है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। तो सेंट्रल विस्टा कहाँ बन रहा है? राष्ट्रपति भवन के सामने, और इंडिया गेट जो देख रहे हैं ना, वो खाली मैदान था, वहाँ विदेशी लोग वहाँ घूमने आने, यानी कि शहर के लोग घूमने टहले। इंडिया गेट बड़ी शानदार जगह है और वहाँ लोग घूमने जाते थे, टहलने जाया करते थे, अपने माइंड फ्रेश करने जाया करते थे अपने घर से निकल कर। लेकिन उसी जगह पे मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा यानी नया संसद भवन बना रही है। तो आखिर नया बना रही है, जो पुराना था ही उसका मेंटेनेंस किया जा सकता था। अगर टूटता है फूटता है तो मेंटेनेंस किया, देश के पैसा, क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के लोग मर रहे थे उधर, और उधर मोदी जी का सेंट्रल विस्टा बन रहा था। अब मोदी जी शानदार सेंट्रल विस्टा यानी संसद भवन, वो काफ़ी बड़ा, अब जो अभी का जो फिलहाल का जो संसद भवन है उससे 4 गुना बड़ा है। तो ठीक है, आप बनवा रहे हैं, ठीक है, नई व्यवस्था है, लेकिन जनता की भावनाओं को, जनता की अपेक्षाओं को कुचल कर, जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता ऑक्सीजन के बिना तड़प के मर रही है, उनको उन अपेक्षाओं को कुचल करके अगर बिल्डिंग बनवाते हैं तो वो जनता की अपेक्षाओं को कुचलना ही होता है। तो दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। जनता इधर त्रस्त है, आप देखें इसके बाद में मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार हो या किसी भी की सरकार हो, तो जो ये सांसद या विधायक हुआ करते हैं वो एक बार 5 साल के लिए जीतते हैं, तो उनका पेमेंट जो है आजीवन पेंशन मिलता है। अभी इधर मोदी सरकार में ये पारित किया गया कि नहीं, 2002 के बाद जो भी वैकेंसी हुई है, जो भी नौकरी, सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं,
तो उनका जो है पेंशन अब नहीं मिलेगा, पेंशन खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। और जो विधायक और एमपी एक बार जीतते हैं 5 साल के लिए और उनको पेंशन मिलता है कितना, आजीवन मिलता है। ट्रेन में सुविधा है, फ्री में टिकट, एसी में जाएंगे, वहाँ मोबाइल, वहाँ जो अपने आवास में रहते हैं आवास फ्री है, उनका खाना फ्री है। संसद भवन में आज भी जाएंगे तो 26 रुपया कुछ पैसे उनका शानदार 500 का जो आप भोजन करने जाएंगे तो वो 500 1000 की थाली मिलेगी, वो 26 रुपया में हमारे भोग करते हैं हमारे विधायक और एमपी। चूंकि उसका पैसा वो जो जनता का पैसा, चूंकि वहाँ भी जनता का ही पैसा लगता है, तो वहाँ भी जनता की अपेक्षाओं को कुचला जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इधर देश की सारी संपत्तियां, मोदी सरकार अपने मुंह से कही थी कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था, सारे लोग ने सुना था कि मंच से मोदी जी ने बोल रहा था कि कांग्रेस के लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम जब तक रहेंगे देश को नहीं बिकने देंगे। लेकिन अब देख रहे हैं शानदार, BSNL बेच गया, MTNL बेच दिए, जेट एयरवेज बिक गया, रेलवे बिक गया, ये हाईवे रोड तक यहाँ से यहाँ किलोमीटर तक मोदी सरकार बोली लगाकर बेच रही है कि यहाँ से यहाँ तक फलाने के दे दो, यहाँ से यहाँ तक फलाने के दे दो। ठीक है, आप सबको बेच रहे हो, आप ही तो कहे थे कि हम नहीं बेचने, तो फिर क्यों कहते थे कि हमने नहीं बेचने देंगे? तो जनता तो ये भी चाहती थी कि देश हमारा नहीं बिके, लेकिन आप बेच रहे हो और जनता की अपेक्षाओं को कुचल रहे हो। और दोस्तों, आपसे मैं ये विनती करता हूं, आप जनता से, आम जनता से मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि विपक्ष के भरोसा मत रहिए। विपक्ष है नहीं आपके देश में। जनता, सरकार से जनता को सीधा लड़ना पड़ेगा और अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। आप नहीं आवाज उठाएंगे तो ऐसे ही देश 90% तो बिक गया, 10% बचा है वो भी बिक जाएगा। इसलिए आप आवाज उठाइए, डरिए मत और सरकार से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने के बाद, चूंकि इस सरकार को सवाल करने पर इनको गुस्सा आता है और जो सवाल करता है उसी को मरवा दीजिए, वो चाहे पत्रकार हो चाहे जनता हो, उसको लाठियां खिलवाते हैं। तो क्या ये नहीं हुआ कि जनता की अपेक्षाओं को सरकार कुचल रही है? तो मोदी सरकार सरासर 2014 से ही 8 सालों से जनता की अपेक्षाओं को कुचल रही है, जो जनता नहीं चाह रही है। अभी देखिए किसान जो है दिल्ली से 10 महीने या 1 साल कहीं धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है। वहां जनता जो 3 कृषि बिल है वो चाहती है, किसान चाहते हैं कि ये कृषि बिल हमारे लिए ठीक नहीं है। तो भाई जब हमको भूख ही नहीं है, हमको जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? हमको प्यास ही नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं खाओ, ये तुम्हारे लिए फायदा की चीज़ है, भाई क्यों खिला रहे हो? ये हमारे लिए पानी उचित नहीं है, इस पानी में क्या है क्या नहीं है हमें भी विश्वास नहीं है। तो किसानों का प्रश्न है, किसानों का सवाल है कि ये जो 3 बिल लाए हो आप, जो भी बिल हो, हमारे अपेक्षानुकूल नहीं है, हम इसे खारिज करते हैं और इसे आप वापस ले लो। आप 10 मिनट से जीत पे बैठे हो, आप वापस नहीं कर रहे हो, जिसके एवज में 600-700 किसान मर गए 10 महीनों में। तो किसान मर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा किसानों के यानी जनता के अपेक्षाओं का दमन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे बल मिलेगा और हर नए शब्दों पे मैं समीक्षा लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।